हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे फन के टेक चैनल पर। आज हम आए हैं एक नए वीडियो के साथ, आज एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है गाइस, सो आई होप आप सभी को समझा होगा बकेट एसीएल और ऑब्जेक्ट एसीएल कैसे कैसा होता है और कैसे कॉन्फ़िगर करें है। और आई होप आपका वेब स्टैटिक वेबसाइट स्त्री का वेबसाइट होस्ट हुआ हो। आज हम लेके आए हैं एक नए वीडियो के साथ गाइस। आज का टॉपिक ये रहेगा। हमने तो EC2 इंस्टेंस क्रिएट बहुत बार किए होंगे। आई होप आप सभी को EC2 क्रिएट करने में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी सहायता मशक्कत ना लगा हो। तो आज हम क्रिएट करेंगे EC2 इंस्टेंस, बट ट्विस्ट ये रहेगा, EC2 इंस्टेंस में हम हमेशा लिनक्स ही लॉन्च करते थे। आज हम विंडोज लॉन्च करेंगे गाइस। सो आज का है डे 11। और हाँ, मैं प्रीवियस वीडियो में मैं भूल गया था कि आपको बताना कि वेबसाइट में जो कंसोल है वो स्टैटिक वेबसाइट है या डायनामिक वेबसाइट। सो गाइस, स्टैटिक और वेब डायनामिक में यही फ़र्क है कि ये मेक माई ट्रिप का जो भी अकाउंट रिलेटेड है, ये मेरा अकाउंट है, ये मेरी आईडी है। लाइक 33 है, ये मेरी आईडी का नंबर है 33। ठीक है गाइस। सो मेरी आईडी के अंदर, मेक माई ट्रिप के अंदर, मैंने यहाँ पे बुक किया है एक टिकट दिल्ली से। दिल्ली से मैंने बुक किया है कर्नाटका। ठीक है, तो कर्नाटका बुक किया है। कभी कभी मैंने बुक किया है फिर कर्नाटका से गुजरात। ये मेरे कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, ये मेरे चेक लिस्ट में ये सारी दिख रही होगी। सेम चीज़ आपकी चेक लिस्ट में दिख रही होगी क्या? नहीं ना गाइस। सो इसी में ये फ़र्क है कि जितने भी सबकी आईडी, जैसे लाइक मेरी आईडी 33 है, तो आपकी आईडी आई होप 32, आई होप नहीं, लग मे बी आपकी आईडी 31 हो या 30 हो या 29 हो, कुछ भी हो सकता है। और आपके चेकलिस्ट में आपका कुछ भी ट्रैवलिंग लिस्ट आपकी कुछ भी हो सकती है उसके अंदर। तो उसे हम डायनेमिक कहेंगे। जो भी मेरी चीज़ें आपके कंसोल पे नहीं दिखेगी, आपकी चीज़ें मेरी कंसोल पे नहीं दिखेगी। तो इसीलिए ये डायनामिक है। सो ये वैसे ही ये सारी चीज़ें, जैसे लाइक आपको मैं बता दूं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये डायनामिक है करके, डायनामिक वेबसाइट। ठीक है। सो नेटफ्लिक्स भी सेम चीज़ ही होगी, से इसका भी डिफरेंट अकाउंट एंड डिफरेंट समथिंग समथिंग रहेगा, और कंटेंट जो भी आप देखते रहे होंगे वो सारी डिफरेंट्स होगी। तो ये भी एक डायनामिक वेबसाइट होगी, डायनामिक वेबसाइट इसे भी कहेंगे। बट टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर जब अब हम आ जाते हैं, तो टाइम्स ऑफ इंडिया का सिर्फ क्या है, उसके अंदर लॉगिन पेजेस नहीं होता है गाइस। सो टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर हम सिर्फ टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज़ पढ़ सकते हैं। तो सिर्फ वो एक ही कंटेंट, सिर्फ रीड ओनली रहता है उसके अंदर। तो रीड ओनली फाइल फॉर्मेट में जो भी चीज़ें होगी वो आ जाएगी आपकी स्टैटिक के अंदर। ये मैं आपको बस एग्जांपल, एकदम बेसिक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ गाइस। आप खाली समझ सको। और अगर इसके डीप में अगर पढ़ना है तो बहुत सारे कंटेंट्स, बहुत सारे आर्टिकल्स है, और मैं आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी आर्टिकल्स के लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप वहाँ पे पढ़ लीजिएगा डायनामिक वर्सेस स्टैटिक में क्या होता है। लाइक मैंने आपको बताया, टाइम्स ऑफ इंडिया का पेज सेम होता है। आप अब मैं अगर मैं अभी मुंबई में हूँ, मुंबई से मैं अगर ये एक्सेस कर रहा हूँ, और एक मेरा फ्रेंड है, वो है कर्नाटका, वो है असम में, या वो है तमिलनाडु में। सो वो भी अगर टाइम्स ऑफ इंडिया का आज के डेट का अगर वो टाइम्स ऑफ इंडिया ओपन करेगा, तो उसे भी सेम कंटेंट दिखेगा, मुझे भी सेम कंटेंट दिखेगा। तो इसीलिए वो सारी स्टैटिक में आ जाती है, मतलब मीन्स वो स्टैटिक वेबसाइट है, वो एक स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग है। तो यही एक डिफरेंस है गाइस। जैसे फ्लिपकार्ट, आप बताइए गाइस, मुझे कमेंट करके बताइए, फ्लिपकार्ट, ये जो अपना फ्लिपकार्ट है, ये डायनामिक है या स्टैटिक वेबसाइट है? सो मैं समझ सकूंगा फिर कि हाँ, मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पाया हूँ डायनामिक और स्टैटिक केस में। फॉर एग्जांपल पे, तो एग्जांपल के तौर पर अगर इसी को अगर अच्छे से समझना हो, तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके पढ़ लीजिएगा गाइस। ओके। सो आज विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए अभी हम चलते हैं। आज का टॉपिक ये रहेगा कि गाइस, आपने EC2 इंस्टेंस बहुत बार लिनक्स के इसमें इमेज पे क्रिएट किया होगा, लिनक्स के AMI पे क्रिएट किए हैं। सो आज हम क्रिएट करेंगे विंडोज। ओके।
विंडोज विंडोज EC2 जो भी हमारा लॉन्च इंस्टेंस रहेगा, जो विंडोज का इंस्टेंस रहेगा, विंडोज इंस्टेंस। और ट्विस्ट ये रहेगा कि गाइस आज विंडोज इंस्टेंस में हम लिनक्स कंसोल ओपन करेंगे। यस गाइस, अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइएगा कि हाँ मुझे करना ये आता है। अगर नहीं आता है तो प्लीज़ वो भी बताइएगा कि मुझे ये बहुत जानने में इंटरेस्टिंग है और मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा। मुझे ये पहले पता नहीं था, आपके वीडियो से मुझे ये पता चला। तो ठीक है गाइस, तो शुरू करते हैं। आपको तो पता चल ही गया होगा कि लाइक हम विंडोज़ पहले इंस्टेंस ओपन करेंगे, विंडोज़ के इंस्टेंस के अंदर हम लिनक्स, विंडोज़ के टर्मिनल में हम लिनक्स के इंस्टेंस चलाएंगे गाइस, लिनक्स के इंस्टेंस। ये बहुत ही कम लोगों को इस क्रिएटिविटी के बारे में पता है गाइस। आई होप आप सभी को मज़ा आएगा। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं हमारे आ जाते हैं AWS कंसोल पर। जैसे ही AWS कंसोल पर आते हैं, हम EC2 पे क्लिक करेंगे गाइस। EC2 पे क्लिक करने के बाद हम इंस्टेंसेस पे आ जाएंगे। इंस्टेंसेस पे आने के बाद आप सभी को तो पता ही होगा, ये मैंने टेस्टिंग पहले किया था सर गाइस, पहले के मेरे इंस्टेंस थे, तो इसको नज़रअंदाज करिएगा। तो हम लॉन्च इंस्टेंस पे क्रिएट करते हैं। लॉन्च इंस्टेंस पे क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, अपना इंस्टेंस का नाम दे देंगे विंडोज़ VM। क्या दे देंगे? विंडोज़ VM। और हम यहाँ पे AMI सेलेक्ट करेंगे विंडोज़ का। ओके गाइस, सो विंडोज़ का AMI सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2025 बेस, वो फ्री टायर ही आपको सेलेक्ट करना है गाइस। आप कोई भी पेडेबल मत करिएगा, नहीं तो आपको चार्जेस लगेंगे आपके आईडी पे। आपके जो भी अकाउंट्स रहेंगे वो आपको चार्जेस बेयर करने होंगे, तो उसी चीज़ को थोड़ा नज़रअंदाज करिएगा गाइस, ठीक है। तो आ जाते हैं थोड़ा हम नीचे नीचे नीचे, इसे तो जो टाइप्स रहेंगे, जो इंस्टेंस टाइप होगी वो इंस्टेंस टाइप सेम रहेगी गाइस, सेम। तो उसको आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, बस आपको अगर आपके पास की पैर नहीं है तो की पैर क्रिएट कर लीजिएगा गाइस। यहाँ से क्रिएट न्यू की पैर अगर है तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। तो मेरे केस में मेरे पास है, मैं की 2 यूज़ करता हूँ और की 2 यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। और की 2 यूज़ करने के बाद मैं थोड़ा नीचे नीचे जाता हूँ। का नेटवर्क कनेक्टिविटी में ऑटो असाइन पब्लिक आईपी जो मुझे यहाँ दिख रही है वो अनेबल होनी चाहिए। अनेबल होने के लिए यहाँ जाता हूँ और यहाँ पे अलो RDP ट्रैफिक फ्रॉम होनी चाहिए, आपका टिक मार्क यहाँ पे ये बॉक्स पे। जब जाके हम RDP से कनेक्ट ले पाएंगे अपना हमारा विंडोज़ का इंस्टेंस, विंडोज़ का सर्वर। तो यहाँ पे सब कुछ सेम रखना है। एडवांस डिटेल में आने के बाद अगर आपके पास IAM इंस्टेंस प्रोफाइल है तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो आप यहाँ से क्रिएट कर लीजिएगा गाइज। मैंने आपको बहुत बार स्टेप्स बताया हुआ है, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे प्रीवियस वीडियो को देखिएगा गाइज। वहाँ पे सारी हाउ टू क्रिएट न्यू IAM प्रोफाइल कैसे क्रिएट करते हैं वो सारी चीज़ें मैंने बताया है उसके अंदर। तो रिवर को सेलेक्ट कर लेंगे, मेरे पास रिवर का ऑलरेडी था। और यहाँ पे कुछ करना नहीं है गाइस, ओनली जाइए लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करते हैं। लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ से 2 मिनट लेगा आपका, 2 मिनट भी नहीं लेगा, 30 सेकंड लेगा। 30 सेकंड के अंदर आपका ये इंस्टेंस क्रिएट कर देगा और आपको यहाँ पे इंस्टेंस पे आ जाना है। इंस्टेंस पे आने के बाद यहाँ पे आपको एक बार रिफ्रेश का बटन दबाना है। रिफ्रेश का बटन दबाते ही गाइज यहाँ पे देख सकते हैं कि आप विंडोज़ VM क्रिएट हो चुका है। तो विंडोज़ VM क्रिएट होने के लिए जैसे ही ये विंडोज़ VM क्रिएट हो जाता है गाइज, तो हमको यहाँ पे आना है। एक बार यहाँ पे आने के बाद एक्शंस बटन क्लिक करना है। एक्शंस के बटन पे क्लिक करने के बाद गाइज, जैसे ही आप एक्शंस के बटन पे क्लिक करते हैं, सिक्योरिटी पे क्लिक करना है। सिक्योरिटी पे क्लिक करने के बाद इसका एक पासवर्ड ले लेते हैं गाइज। गेट विंडोज पासवर्ड ले लेते हैं। यहाँ पे 4 मिनट्स लगेगा गाइज, ये हमने अभी जस्ट लॉन्च किया है। तो यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट आएगा, वहाँ पे जैसे की बनाने का प्रॉम्प्ट रहता है गाइज, जहाँ से हम डिक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करते हैं। बेसिकली हमारे की को यहाँ पे हम डिक्रिप्ट करेंगे और डिक्रिप्ट करने के बाद वो हमें एक यूजर नेम और एक पासवर्ड देगा, वो हमको यूज करना है हमारे RDP पे। ओके गाइस, तो मैं आपको बताता हूँ। 2 मिनट मुझे यहाँ पे दीजिए, 2 मिनट के अंदर ये आ जाएगा। नहीं आया है तो यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करिएगा गाइस। अगर आपका ये रिफ्रेश करने के टाइम पे अगर शो हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मेरे अभी अभी तो हुआ नहीं है गाइस। सो एक बार 2 मिनट के लिए रुक जाइए गाइस तब तक।
हाँ, तब तक हम ये टॉपिक पे बात कर सकते हैं कि गाइस ये स्पॉट रिक्वेस्ट क्या होता है, लॉन्च टेम्पलेट्स क्या होता है, और इंटरव्यू में ये भी पूछता है गाइस ये लॉन्च टेम्पलेट, व्हाट इज द लॉन्च टेम्पलेट। तो आपको लॉन्च टेम्पलेट्स पता होनी चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो गाइस मैं आपको बता दूंगा ये आने वाले वीडियोस पे। मैं तब तक का एक समरी दे देता हूँ। एक लॉन्च टेम्पलेट ये होता है कि जब भी हम एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद हम जो भी सेलेक्ट करते हैं, लाइक क्या क्या हम देते हैं, AMI सेलेक्ट करते हैं, हम की पैर सेलेक्ट करते हैं, इंस्टेंस टाइप सेलेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें मैनुअली हम करते हैं, राइट। और हमें अगर वही चीज़ हमको मल्टीपल 40 टाइम्स करना है तो हम कैसे करेंगे गाइस, तो उसके लिए हैवी हो जाएगा। तो इसीलिए हम वो ऑलरेडी लॉन्च टेम्पलेट पे क्रिएट करके रखते हैं। जैसे कि हमको पता ही है हम क्या क्या कौन से AMI पे काम करेंगे और कौन से उस पे काम करेंगे, तो सारे सेलेक्ट कर लेंगे। एक बार चलिए गाइस देख लेते हैं सिक्योरिटी पे गेट विंडोज पासवर्ड अनेबल हुआ है क्या नहीं। गाइस मेरे केस पे हो गया है अनेबल, तो चलिए मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। मेरे केस में अपलोड किया और यहाँ पे आपको दिख रहा भी होगा गाइस की 2 करके मैंने फाइल की फाइल है मेरा की 2 फाइल नेम है। तो यहाँ पे मैं यहाँ ले लेता हूँ की 2 फाइल और यहाँ पे अपलोड प्राइवेट फाइल कर लेता हूँ। ये देखिए जस्ट मेरे नीचे यहाँ पे की2 करके फाइल है, वो यहाँ पे ओपन कर लेंगे। इसको ओपन करने के बाद ये सारी के सारी जो भी कोड्स है एनक्रिप्शन के पार्ट है, एनक्रिप्शन पार्ट यहाँ पे आ जाएंगे। आने के बाद यहाँ पे जस्ट आपको डिक्रिप्ट करना है। डिक्रिप्ट करने के बाद जब ये प्रॉम्प्ट आएगा गाइस, गेट विंडोज पासवर्ड का एक प्रॉम्प्ट आएगा, आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है गाइस। जैसे कि आपको यहाँ पे यूजर नेम को पहले कॉपी करना है, एक अपने नोटपैड पे पेस्ट कर लेना है। नोटपैड पे पेस्ट कर लेना, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक बार कर चुका था, तो ये मैंने जस्ट बताया हूँ मैं आपको। देखिए गाइस, ये जैसे कि मैंने ये ब्लैंक कर दिया, इसको मैंने पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद वापस से यहाँ पे आ जाना है। वापस आने के बाद ये पासवर्ड आपको जो दिख रहा है, पासवर्ड भी कॉपी कर लेना है। पासवर्ड कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर ले देना है। पेस्ट कर दिया गाइस। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद यहाँ पे इसको ओके बटन दबा दीजिए। ओके बटन दबाने के बाद गाइस आपको एक बार यहाँ से कनेक्ट नहीं करना है गाइस, हम यहाँ से नहीं कनेक्ट करेंगे, हम अपने RDP से कनेक्ट करेंगे। तो आप अगर आपको RDP जाना है तो आप यहाँ पे RDP करके भी क्लिक कर सकते हो। ये वाला जो RDP रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन है, यहाँ से भी आ जाएगी गाइस। ये आपको क्लिक करना है, यहाँ से भी क्लिक कर लीजिए। और एक ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है विंडोज R, आप दबाओगे MSTSC दबाओगे, MSTSC टाइप करोगे तो वहाँ पे एंटर करोगे तो गाइज आपका ये रिमोट डेस्कटॉप वहाँ से भी ओपन होगा। दोनों इजी ऑप्शन है, आपको जो ऑप्शन अच्छा लगे आप वहाँ से ऑप्शन ले लीजिएगा गाइज। सो यहाँ पे थोड़ा हमको यहाँ पे अपना जो भी आपका प्राइवेट आईपी है, पब्लिक आईपी है, जैसे कि मेरे केस पे ये मेरा पब्लिक आईपी ये है, मैंने ये कॉपी किया। पब्लिक आईपी आपको आपके कंसोल से कॉपी करना है, विंडोज के VM में क्लिक करके आपका ये पब्लिक आईपी आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे आपका रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन में आपको पेस्ट करना है गाइस। जैसे ही आप पेस्ट करते हो आपको कनेक्ट बटन दबाना है। जैसे ही आप कनेक्ट बटन दबाते हो यहाँ पे ये नसीम करके आया, ये आपको यहीं लेना है गाइज, ये रॉन्ग है। मैं आपको मोड चॉइस में आना है। मोड चॉइस में आने के बाद यूज डिफरेंट करके है, यूज डिफरेंट करके दबाना है। यूज डिफरेंट जैसे ही आप दबाओगे गाइज यहाँ पे यूजर नेम आ जाएगा। यूजर नेम आपको सबसे पहले मैंने आपको जो पासवर्ड में लिखाया था, लाइक यहाँ पे ये है एडमिनिस्ट्रेटर, कॉपी करना है। यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पे आना है, यहाँ पे पेस्ट करना है। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद वापस से यहाँ पे आना है, यहाँ पे इसको पेस्ट करना है। तो जैसे ही हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे फिर वापस से यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे ये पेस्ट करने के बाद पासवर्ड भी यूजर नेम और पासवर्ड देने के बाद ओके करेंगे गाइस। ओके करने के बाद आप देखोगे कि ये प्रॉम्प्ट आएगा, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन करके एक प्रॉम्प्ट आएगा गाइस। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ यस दबाना है। जैसे ही आप यस दबाओगे गाइस तो 2 सेकंड नहीं लेगा, 2 सेकंड के अंदर ही आपका एक विंडोज इंस्टेंस ओपन हो जाएगा गाइस। जैसे कि आप देख सकते हो कि विंडोज ओपन हो चुका है विथ RDP से, विथ RDP कनेक्शन से। तो आप आई होप आप सभी का भी हुआ हो गाइस। अगर हुआ हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइएगा गाइस, मेरा विंडोज इंस्टेंस लॉन्च हो चुका है। विंडोज इंस्टेंस लॉन्च होने के बाद गाइस एक और ट्विस्ट यहाँ पर है, आज अभी हम वो करेंगे। वो ट्विस्ट करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि अरे विंडोज़ में आप बोलो, आप कैसा बोल रहे हो कि सर विंडोज़ में लिनक्स कैसे चलाएंगे सर, ये तो गलत बात है सर, वो भी विंडोज़ के टर्मिनल पे। कुछ गलत बात नहीं है गाइस, ये बहुत ही इजी वे है आपको ये चलाने का। तो आप यहाँ से विंडोज़ से भी आप लिनक्स मशीन यूज़ कर सकते हो।
सो मैं आपको बता देता हूँ कैसे यूज करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को प्लीज गाइज आप विद प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करते रहिएगा गाइज, और लाइव प्रैक्टिकल जरूर करिएगा तो आपको बहुत ही मजा आएगा। ये आपने कैसे किया, आपको मैजिक टाइप लगेगा गाइज। सो चलिए, ये जैसे कि मेरा ये सेशन ओपन हो चुका है, मेरा ये विंडोज का ओपन हो चुका है, लाइक आप बता रहा हूँ कि मेरा विंडोज इंस्टेंस ओपन हो चुका है। और ये सेशन गाइज मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता दूं, ये जो सेशन है ये 1 आवर के लिए 1 आवर के लिए सीमित है फ्लीट मैनेजर में। जैसे कि आप 1 आवर के इसमें 1 आवर तक का ही आप चला सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं चला सकते। ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फिर आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो अब मैं आ जाता हूँ हमारे इंस्टेंस पर। और हाँ गाइज, आपको अगर विंडोज़ इंस्टेंस चलाना है तो ये क्या बोलते हैं, विंडोज़ के अंदर एक लिनक्स इंस्टेंस चलाना है तो आपको आप कैसे चलाओगे, आप गाइज मुझे कमेंट करके बताइएगा गाइज, आप कैसे चलाओगे। मैं तो बता ही दूंगा गाइज। मिनिमाइज करना है उसके लिए गाइज, आपको एक तो वीएम लगेगी और एक वीएम लगेगी, क्योंकि आप वो वीएम एक ही वीएम से आप विंडोज़ के वीएम से लिनक्स आप यूज़ करोगे, आप नहीं कर पाओगे गाइज। उसके लिए और एक वीएम लगेगा, उसके लिए हम और एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे गाइस। लॉन्च इंस्टेंस पे आ जाते हैं जल्दी से। लॉन्च इंस्टेंस के बाद आने के बाद हम यहाँ पे दे देते हैं लिनक्स वीएम। लिनक्स वीएम देने के बाद हम यहाँ पे अमेजोन सेलेक्ट करते हैं, जो भी है डिफॉल्ट रहने दीजिए थे। और यहाँ पे हम कीपैड सेलेक्ट करते हैं, सेम कीपैड मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, मेरे पास कीपैड है तो मैं सेम कीपैड सेलेक्ट करता हूँ। और ऑटो एनेबल पास पब्लिक आईपी रहना चाहिए एनेबल, एसएसएच ऑलो एसएसएच ट्रैफिक फ्रॉम रहना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे होने के बाद एडवांस डिटेल्स में जाता हूँ। एडवांस डिटेल्स में आपके पास जैसे कि मैंने आपको बताया है, आई एम इंस्टेंस प्रोफाइल आपको सेलेक्ट करना है। मेरे केस में मेरे पास रिवर करके नाम का है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। अगर नहीं है, आप यहाँ से क्रिएट न्यू आई एम प्रोफाइल कर लीजिएगा गाइस, तो हो जाएगा। लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करते हैं गाइस। लॉन्च इंस्टेंस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे गाइस, हमको एक हमारा हमारा इंस्टेंस मिल जाएगा। देख सकते हैं कि गाइस हमारा ये इंस्टेंस हमको मिल चुका है लिनक्स वीएम करके। कहाँ है लाइक दिस, यहाँ पर है। तो हमको जैसे ही ये इंस्टेंस मिलता है तो हम इस इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे गाइस। इस इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी दोनों है। तो गाइज हमें कौन सा आईपी लेना है ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कि हमें अगर कनेक्ट करना है विंडोज़ में लिनक्स मशीन कनेक्ट करना है तो हम कैसे, कौन सा आईपी लेंगे, कौन सा आईपी लेना बेटर रहेगा। तो गाइज मुझे बताइएगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स पे। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमें इस आरडीपी पे आ जाना है। आरडीपी पे आने के बाद हम जैसे ही आरडीपी पे आएंगे, हमें इस सर्च बॉक्स पे क्लिक करना है। लाइक पूरा विंडोज़ होगा गाइज, एकदम पूरा का पूरा विंडोज़ है। और यहाँ पे देख सकते हो कि गाइज यहाँ पे होस्ट नेम, इंस्टेंस आईडी, आपकी सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। और आप यहाँ पे सी एम डी क्लिक करेंगे, सी एम डी टाइप करेंगे गाइज। सी एम डी जैसे ही आप टाइप करोगे, आपके ये थोड़ा स्लो परफॉर्म करेगा, आपके कनेक्टिविटी के ऊपर निर्भर है। तो यहाँ पे आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर दिख रहा है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे आप क्लिक करेंगे गाइज। तो एक प्रॉम्प्ट ओपन होगा, सी एम डी का प्रॉम्प्ट। जैसे ही एक सीएमडी का प्रॉम्प्ट ओपन होगा गाइस, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सीएमडी का प्रॉम्प्ट। ठीक है गाइज, यहाँ पे जैसे ही आपको सीएमडी का प्रॉम्प्ट दिख रहा है, उससे पहले गाइज मुझे और एक चीज़ करना था। एक और एक चीज़ के लिए सबसे पहले आपको यहाँ से की कॉपी करना होगा। विदाउट की नहीं चलेगा गाइज। आपको मेरे इसमें आ जाता हूँ मैं, ये जो मेरा की टू फाइव की दिख रहा है, की टू पेम करके की, आपके केस में आपका कोई भी की दूसरा की होगा, आप वो की ले लीजिएगा गाइज। मैं ये कॉपी करता हूँ गाइज, कॉपी। एंड इसे मिनिमाइज करता हूँ। मिनिमाइज करने के बाद आरडीपी पे जाता हूँ। आरडीपी पे जाने के बाद मैं यहाँ पे अपने विंडोज़ के जो भी मेरा विंडोज़ का इंस्टेंस है उसके फाइल मैनेजर में आता हूँ। फाइल मैनेजर पे आने के बाद आपको कहीं पर भी अगर देना है आप दे सकते हो। लाइक डेस्कटॉप पे रखना डेस्कटॉप पे रखिए, विंडो डॉक्यूमेंट्स पे डाउनलोड पे रखना डाउनलोड पे रखिए। तो चलिए गाइस, मैं डॉक्यूमेंट्स लेता हूँ। डॉक्यूमेंट्स पे यहाँ पे मैं लेने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। जस्ट आपको कॉपी करना है वहाँ से और यहाँ पे पेस्ट करना है। और ध्यान रखिएगा गाइज, ये फाइल आपका पैम फाइल होना चाहिए, पैम फॉर्मेट होना चाहिए गाइज, जो आपने लिया है। जैसे कि मेरे केस पे की टू डॉट पैम दिख रहा है, की टू पैम ये ही होना चाहिए गाइज, ठीक है। तो हम इसको मिनिमाइज करेंगे। मिनिमाइज करने के बाद हम यहाँ पे एस एस एच हाइफन आई दे देंगे। हाइफन आई का ये मतलब है गाइज आइडेंटिटी। ये आपका आइडेंटिटी ले रहा है कि यहाँ से कहाँ से लेना है, वो आपको पाथ देना है तो वो पाथ देगा। डॉट बैकवर्ड स्लैश, आपको बैकवर्ड स्लैश में जाना है और आपको जो भी हमने कहाँ रखा था, हमने डॉक्यूमेंट्स पे रखा था।
सिर्फ डी दबाना है। डी दबाने के बाद टैब टैब दबाइएगा, इस टैब। मुझे डेस्कटॉप आया, अधिक टैब दबा रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा गाइस। डॉक्यूमेंट्स आने के बाद हमने जहाँ पे रखा था वो पाथ देना है। देने के बाद फिर बैकवर्ड स्लैश आपको दबाएंगे गाइस। बैकवर्ड स्लैश दबाने के बाद वापस हमारा क्या नाम था की का नाम आपको खाली क्या फर्स्ट फर्स्ट लाइन जो भी है, फर्स्ट लेटर जो भी है, फर्स्ट लेटर आपको खाली टाइप करना है, फिर आपको टैब दबाना है गाइस। फर्स्ट लेटर टाइप करने के बाद टैब दबाना है। जैसे ही आप टाइप दबाओगे गाइस, ये आपका पाथ है, एसएसएच का पाथ है। फिर हमारा यूजर नेम क्या है, EC2-यूजर। EC2-यूजर्स देना है, और EC2-यूजर्स देने के बाद यहाँ पे एट देंगे। देने के बाद और हम यहाँ पे आ जाएंगे, हमारा जो भी लिनक्स का वीएम रहेगा। आप हम मैंने आपको पहले एक क्वेश्चन किया था, आप पब्लिक आईपी लेंगे या प्राइवेट आईपी, कोई फर्क नहीं पड़ता है गाइस, आप दोनों से ले सकते हैं। हमने पहले पब्लिक आईपी से लिया था, अब चलिए हम प्राइवेट आईपी से यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि वो दोनों एक ही नेटवर्क में है गाइस, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पे प्राइवेट ले लेते हैं, प्राइवेट आईपी। प्राइवेट आईपी लेने के बाद हम आ जाते हैं हमारे विंडोज़ के इंस्टेंस पर। इंस्टेंस पर आने के बाद हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे गाइस, जस्ट पेस्ट। पेस्ट कर दीजिएगा गाइस। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि गाइस एंटर बटन दबाना है, डायरेक्ट एंटर हिट करिए गाइस। एंटर हिट करने के बाद ये आपसे हैंडशेक पूछ रहा है, ऐसा सच का हैंडशेक है, सिर्फ आपको फिंगरप्रिंट या हैंडशेक ले रहा है। तो यस बटन दबा, यस टाइप करना है। यस टाइप करने के बाद एंटर करना है गाइस। देखिए गाइस, आप आप थोड़ा चौंक गए रहेंगे कि मैं यहाँ पे लिनक्स के सारे परफॉर्म कर रहा हूँ गाइस। लिनक्स के कमांड्स परफॉर्म कर रहा हूँ। PWD प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन है मेरा, EC2 यूजर। हु एम आई, मैं कौन हूँ वो बता देगा गाइस। मैं एक EC2 यूजर हूँ गाइस। आप जैसे कि CD/बूट में जाएंगे गाइस, आप बूट के डायरेक्टरी में आके ls करेंगे। ls करने के बाद आपको दिखेगा कि विमलूज आपका कर्नल फाइल दिख रहा है गाइस। देखिए गाइस, मैं विंडोज में लिनक्स परफॉर्म कर रहा हूँ, विंडोज में लिनक्स से कमांड्स परफॉर्म कर रहा हूँ गाइस। आप देख सकते हैं कि होस्ट नेम क्या है, मेरा होस्ट नेम ये है। आईपी क्या है मेरा, इफ कॉन पे आईपी कॉन्फिग। आईपी कॉन्फ़िग देख सकते हैं, आईपी कॉन्फ़िग में मेरा यहाँ पे कोई भी आईपी नहीं दिखा रहा है गाइस। IPRL में आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये आईपी कॉन्फ़िग यहाँ पे इफ कॉन्फ़िग, आई थिंक इफ ये विंडोज़ और लिनक्स का थोड़ा कॉम्बिनेशन में के वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है गाइस। तो मैं थोड़ा भूल जाता हूँ, भूल नहीं जाता हूँ गाइस, कॉम्प्लिकेटेड कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। कन्फ्यूजन क्रिएट के लिए ये आईपी कॉन्फ़िग विंडोज़ में यूज़ होता है, और मैं विंडोज़ का दबा रहा हूँ। मैं भूल चुका हूँ कि मैं विंडोज़ में लिनक्स के कमेंट्स यूज़ कर रहा हूँ। सो गाइस, आप देख सकते हैं, आप भी परफॉर्म कीजिएगा गाइस। और हाँ, और कैसा ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो आपको मुझे कमेंट करके बताइएगा गाइस। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करिएगा गाइस। एंड जिसे भी AWS सीखना है और आगे की जो भी जर्नी है वो कंप्लीट करनी है, सो प्लीज़ उस चीज़ को निभाते रहिए। और यहाँ पे फॉलो करिएगा, फॉलो करने का कोई पैसा नहीं है गाइस। सब्सक्राइब भी करिएगा, सब्सक्राइब का भी कोई पैसा नहीं है गाइस। तो ठीक है, चलिए हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि गाइज, ये जितना भी आपने क्रिएट किया है, मैं आपको फर्स्ट डे से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जब भी आप क्रिएट करोगे, सो गाइज इसको टर्मिनेट कर दीजिएगा गाइज। अगर कैसे टर्मिनेट करना है आपको नहीं पता है, जैसे जो मेरा ये दो रनिंग टर्मिनेट विंडोज़ है, जो रनिंग मशीन पे, ये रनिंग मशीन पे आने के बाद, इंस्टेंस स्टेट पे आने के बाद, यहाँ पे टर्मिनेट दिख रहा है आपको, टर्मिनेट डिलीट इंस्टेंस, ये डिलीट कर देना है गाइज। एक दिन से ज़्यादा रखना नहीं है, नहीं तो आपको चार्जेस आ जाएंगे गाइज। सो ये इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और आने वाले वीडियोस के लिए अब रुकिएगा गाइज। और आगे भी ये बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं लेके आऊँगा। लाइक अभी आज हम आने वाले वीडियोस में क्लाउड वॉच देखेंगे, क्लाउड फ्रंट देखेंगे, लोड बैलेंसर कैसे कॉन्फ़िगर होता है इस इंस्टेंस में, ये सारी चीज़ें देखेंगे गाइज। सो प्लीज़ मिस मत करिएगा। थैंक यू गाइज, इतना यहाँ तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, शब्बा खैर।